प्राची बेटा एक बार फिर सोच ले, सारी दुनिया तेरे साथ साथ हमें भी बोल देगी। कैसे शर्मा जी ने अपनी कामयाब लड़की एक लूले लड़के के साथ ब्याह दी। पापा मैं और जतिन बचपन से दोस्त हैं और पिछले 10 साल से रिलेशनशिप में हैं। एक एक्सीडेंट की वजह से उसने अपना हाथ खो दिया तो मैं उसे छोड़ दूं? नहीं पापा, मुझे प्यार है जतिन से और मैं किसी भी हालत में उसे छोड़ नहीं सकती। बेटा उसका एक हाथ शायद जीवन भर काम ना करे, घर पर पड़ा रहेगा वो अपाहिजों की तरह। पापा पहली बात तो आप उसे अपाहिज ना बोलें और दूसरी बात ये, घर पर रहेगा भी तो कोई बात नहीं, मेरी अच्छी खासी नौकरी है, मैं उसे जीवन भर कमाकर खिला सकती हूँ। प्राची के प्यार के आगे प्राची के पापा हार गए और प्राची की शादी जतिन से करा दी। प्राची के रूप में अपना जीवन साथी पाकर जतिन बहुत खुश था, क्योंकि एक हाथ के लड़के को कौन ही माँ बाप अपनी लड़की देते। लेकिन प्राची ने साबित किया कि वो जतिन से सच्चा प्यार करती थी। दोनों का वैवाहिक जीवन खूब खुशी खुशी चल रहा था। शादी का 1 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बहू बहुत दिन हो गए हंसते खेलते, कुछ बच्चे के बारे में भी सोच रहे हो या नहीं? प्राची की सास ने एक दिन प्राची से बोला, मम्मी जी हम सोच रहे थे जतिन के हाथ का इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो जाता तभी बच्चे के बारे में सोचते। अरे एक बार डॉक्टर से बात तो करो, डॉक्टर क्या बोलता है? ठीक है मम्मी जी, आप बोल रही हैं तो अगली बार इस बारे में भी डॉक्टर से बात कर लूंगी। डॉक्टर के कहने पर प्राची और जतिन ने बच्चे की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन 1 साल की कोशिश के बाद भी प्राची को बच्चा कंसीव नहीं हुआ। प्राची मुझे लगता है मैं अपने हाथ के साथ साथ बच्चा पैदा करने की क्षमता भी खो चुका हूँ। देखो जतिन तुम निराश मत हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। डॉक्टर ने तमाम चेकअप के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जतिन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, बल्कि प्राची ही बांझ है जो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। प्राची इस उम्मीद से जतिन को देख रही थी कि जतिन बोले, कोई बात नहीं प्राची, हम बच्चा गोद ले लेंगे। लेकिन जतिन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। क्या हुआ जतिन, कुछ दिन से तुम चुप चुप रहते हो, कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? प्राची मुझे बच्चा चाहिए। हाँ तो कोई बात नहीं, हम किसी अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद ले लेते हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्राची मुझे किसी भी जात बिरादरी का बच्चा नहीं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मतलब क्या है जतिन तुम्हारा? क्या मतलब होता? सारी जिंदगी मेरा बच्चा बेऔलाद थोड़ी रहेगा। पीछे से जतिन की मम्मी ने बोला, तो क्या चाहती हैं मम्मी जी आप? मैं अपने जतिन की दूसरी शादी करवाऊंगी। क्या? जतिन देखो मम्मी क्या बोल रही हैं। लेकिन जतिन की झुकी नजरों को देखकर प्राची सब समझ गई, मानो एक ही पल में प्राची अंदर तक टूट गई हो। जतिन सारी दुनिया से लड़के मैंने तुम्हें तुम्हारी कितनी बड़ी कमी के साथ स्वीकार किया था और तुमने एक पल में। बोलते बोलते प्राची की आवाज रुआसी हो गई और प्राची चुप हो गई। जतिन की मम्मी को लाख ढूंढने पर भी शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। एक तो एक हाथ का लड़का, ऊपर से शादीशुदा, कौन अपनी कुंवारी लड़की का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में थमाता? बहुत ढूंढने पर भी जतिन की मम्मी की खोज आकर रुकी सरला आंटी की लड़की पर। सरला आंटी प्राची के घर की बहुत पुरानी नौकरानी। जब घर में सोतन आ गई तो प्राची ने अपना घर छोड़ दिया और अलग रहने लगी। जतिन भी तो यही चाहता था। 1 साल के बाद किसी ने प्राची के घर का दरवाजा खटखटाया। सामने जतिन खड़ा था। प्राची मुझे बचा लो प्लीज, मैं मर जाऊंगा, मेरे हाथ का इन्फेक्शन अब मेरी सारी बॉडी में फैल चुका है। डॉक्टर ने 20 लाख का खर्च बताया है, जो मेरे पास था मैं खर्च कर चुका। कविता भी मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि डॉक्टर ने मेरे स्पर्म में भी इन्फेक्शन बताया है, इसलिए मैं कभी बाप नहीं बन सकता। आज तुम्हारी जगह अपने आप को खड़ा पाया तो महसूस किया कि मैं कितना गलत था, मुझे माफ कर दो प्राची, प्लीज वापस घर लौट चलो। प्राची एकटक जतिन के चेहरे को देखे जा रही थी। कुछ तो बोलो प्राची, तुम्हारी ये चुप्पी मुझे अंदर तक झंझोर रही है। देख रही हूँ एक पुरुष कितने चेहरे लेकर घूमता है। तुम्हारे साथ चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर हाँ ये वादा करती हूँ तुम्हें मरने नहीं दूंगी। जितने भी पैसे की जरूरत पड़े बता देना, क्योंकि जीवन के आखिरी छोर तक तुम्हारा साथ देने का वादा जो किया था मैंने। बोलकर प्राची ने दरवाजा बंद कर लिया। ऐसी ही पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।